हेलो स्टूडेंट्स। आज आप जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्विस ਕੋਸਟਿੰਗ। सर्विस ਕੋਸਟਿੰग ਜਿਹੜਾ है इस तो पहले आप जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है ऑपरेटिंग ਕੋਸਟਿੰਗ। ऑपरेटिंग ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रोडक्ट की ਕੋਸਟ ਕੱਢ ਕੇ प्रोडक्ट की ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਵਿਸ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ठीक है। तो डिफरेंट सर्विसेज की कोस्ट किस तरह डिटरमिन की जाए और किस तरह फिर वो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के फाइनल कोस्ट जी है कस्टमर को दसी जाए लगाई जाए, तो वो कोस्ट का जो सारा सिस्टम आएगा। तो मैं तुहाडे नाल अपनी स्लाइड शेयर कर रहे हैं, रिलेटेड गल कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ सर्विस कोस्टिंग अकॉर्डिंग टू कैश कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकॉर्डिंग टू कैश 1, सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट विच प्रोवाइड सर्विसिज। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਸਟ, ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਬੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डिफरेंट सर्विसेज जिमें मैरीन सर्विसेज शिप के जरिए वड्डा समान जिहड़ा है हैवी समान है एक जगह तो दूसरी जगह शिपिंग भी की जाती है। तो वो शिपमेंट सारी जिहड़ी है उन्हां दी कोस्ट किदां डिटरमिन की जाए डिफरेंट सर्विसेज दी, वो इहदे विच है। तो वो सर्विसेज की कोस्ट डिटरमिन करके प्रॉफिट मार्जिन लगा के ही कस्टमर कोलों चार्ज किया जाएगा। तो सर्विस कोस्टिंग applies where standardized services are provided either by an undertaking और बाय अ सर्विस कोस्ट सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग। या तो अंडरटेकिंग बाहर वालियां नूं किसी नूं सर्विस प्रोवाइड कर रही है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जिहड़ियां सर्विसेज प्रोवाइड कीतियां जा रही हैं। एक डिपार्टमेंट दूजे डिपार्टमेंट नूं जिहड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करदा ओहदी कोस्टिंग किदां चार्ज की जाएगी ताकि प्रोडक्ट की फाइनल कोस्ट जिहड़ी है या सर्विस की फाइनल कोस्ट जिहड़ी है वो सही तरीके नाल डिटरमिन की जाए और प्रॉपर प्रॉफिट जिहड़ा है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नूं प्रॉपर प्रॉफिट डिटरमिनेशन हो सके और प्रॉपर जिहड़ा है उन्हां दा सिस्टम चल सके। इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ए सर्विसेज। हाँ जी, सर्विसेज नूं प्रोड्यूस करन ते मेनटेन करन दी टोटल कॉस्ट जिहड़ी है वो इहदे विच डिटरमिन की जाएगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस कोस्टिंग कित्थे एप्लीकेबल होंदी है? सर्विस कोस्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे विच साडे कोल ट्रैमवेज, रेलवेज, बस, ट्रक, एयर एंड मैरीन ट्रांसपोर्ट ये सारे सर्विसेज इहदे च आ जांदियां। दैन सप्लाई सर्विसेज गैस, इलैक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सप्लाई सानू सर्विसेज मिलदियां ने इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो। गैस की सप्लाई दो तरह नाल हो सकती है, जिवें सिलेंडर आपां नू सप्लाई हुंदे आ या बाय पाइप्स भी आजकल गैस सप्लाई आ रही है। इलैक्ट्रिसिटी दा बाय वायर ही आती है, पानी भी जिहड़ा है पाइप से जिहड़ी है तुहाडे घरां तक पहुंचदा है। ये सर्विसेज ते इन्हां दी कॉस्ट किस तरह डिटरमिन होएगी, तो इहदे चार्जिस किदां लगणगे वो सारा जिहड़ा है इहदे च आएगा। दैन वेलफेयर सप्लाईज, हॉस्पिटल, कैंटीन्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, ये सारियां वेलफेयर सर्विसेज दे रहे हैं। स्कूल से बच्चों की फीस किदां डिटरमिन होंदी है, हॉस्पिटल च पेशेंट के रूम चार्जिस या बैड चार्जिस जो भी है वो किस तरह डिटरमिन होंदे। कैंटीन फैसिलिटीज डिफरेंट जिहड़े प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस जिहड़ा है फैसिलिटी चार्जिस जिहड़े वो किदां लगणगे। लाइब्रेरीज दे विच भी इस तरह। दैन म्यूनसिपल सर्विसेज दे विच स्ट्रीट लाइटिंग, रोड मेनटेनेंस एक्स्ट्रा, ये सरकार जिहड़ी म्यूनसिपल कारपोरेशन सर्विसेज दे रही है, इन्हां दे चार्जिस वो किस तरह लगे, इन्हां दी कॉस्ट किदां डिटरमिन होएगी। चार्जिस लेना तो अगे दी गल है। एंटरटेनमेंट सर्विसेज, सिनेमा एंड सर्कस, इहदियां जिहड़े चार्जिस किदां कॉस्ट डिटरमिन करके टिकट का रेट जिहड़ा है पर परसन जिहड़ा है वो डिटरमिन किया जाता, वो किस तरह इहदे विच कैलकुलेट होएगा। दैन बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विस कोस्टिंग, it deals with the determination of cost of services and not tangible products। सर्विसेज जिहड़ियां प्रोवाइड कीतियां जा रही उन्हां दी कॉस्ट डिटरमिन करना रिलेटेड है, इहदा टेंजिबल प्रोडक्ट्स नाल कोई ताल्लुक नहीं। यानी जिहड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं कट रहे, असीं सर्विस की कॉस्ट कट रहे हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गिव्स कॉस्ट
पर यूनिट ऑफ सर्विसेज, एक यूनिट ऑफ सर्विस की किस तरह कॉस्ट निकलेगी। इस यूनिट ऑफ सर्विसेज ਜਿਹੜੇ डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हो सकते हैं, जिमें कि जी ट्रांसपोर्ट सर्विस है पर किलोमीटर रन का जी कॉस्ट कितनी पै रही है, या पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी पै रही है, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट कितनी पै रही है, इस तरह डिफरेंट एंगल तो देखा जाएगा। सर्विसेज आर स्टैंडर्डाइज एंड मेजर कॉस्ट पोर्शन इज फिक्स्ड। सर्विसेज क्योंकि प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है, यही सर्विसेज है, इस तरह की ही फैसिलिटीज मिलणगियां। डिफरेंट ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਥਰਡ ਏਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ, ਫਸਟ ਏਸੀ, इस तरह स्टैंडर्डाइज ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਕਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ। ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਐਂਡ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। Various costs are categorized as fixed, variable and semi variable cost. Fixed cost ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਲੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BK ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰजेस, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਚਾਰजेस। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਫਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। then classification of costs are classified in broad 3 categories: standing or fixed, maintenance charges, operating or running charges। cost units used in service costing, cost units ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, simple cost unit and composite cost unit। cost units used in service costing are of two types: simple cost unit, a cost unit is said to be simple when it involves one characteristic, अगर ਇੱਕੋ ਹੀ characteristic है, such as ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਪਰ ਆਈਟਮ ਔਰ ਪਰ ਮੀਲ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਵਿਸ ਕੋਸਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। then composite cost per unit, a cost unit is said to be composite when it reflects two or more characteristics or when two units merge into in one such cost। ਇੱਕ cost ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਟਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਰ ਪੈਸੰਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਰ ਆਰ, 1 ਘੰਟਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੀ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਪਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਕੋਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ operating costing, operating cost sheet involves the following steps। step 1 selection of cost unit। cost unit ਤੁਸੀਂ किस तरह का यूनिट डिटरमिन करोगे कॉस्ट का, वो सिलेक्ट करना। देन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, सारी टोटल कॉस्ट ਨੂੰ कंप्यूट करना। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, उस वे कॉस्ट ਨੂੰ असरटेन करना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟਰਮਿਨ यानी पर यूनिट ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਸਟਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਕਲੂਡ air, water, road and railway। method of ascertaining cost in transport undertaking is known as transport costing and it relates to cost per service unit for air, water, road, traffic both for goods and passengers। हाँ जी, per unit ਜਿਹੜਾ ਹੈ cost per service unit ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ air ਦੇ ਵਿੱਚ per passenger ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ per passenger ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ per ton ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, रोड ट्रैफिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पर पैसेंजर ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ
पर टन जिहड़ा है ट्रांसपोर्टेशन का ट्रक के चार्जिस की है, ट्रक के अगर समान लोड करके गुड्स एंड पैसेंजर दोनों वास्ते चीज कैलकुलेट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस, ये आप पहले भी गल कर चुके हैं। हम इलस्ट्रेशन वाइज ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ इलस्ट्रेशन डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने ਲਈ। इलस्ट्रेशन 1, a truck started its journey from Delhi to Ajmer with a load of 12 tons। दिल्ली तो अजमेर जा रहा है 12 टन लेके। 3 tons were unloaded at Jaipur, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 टन ਜਿਹੜੇ ਆ जयपुर ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। and a further load of 2 tons at किशनगढ़, और 2 टन ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ किशनगढ़ ਤੋਂ at डूडू। a fresh load of 5 tons were loaded, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ डूडू नाम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 5 टन होर लोड किया जाएगा। इट वॉज फुली अनलोडेड एट अजमेर, अजमेर जाके इन्हें पूरा खाली कर दिया जाएगा। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी इट स्टार्टेड विद 8 टन फ्रॉम अजमेर, अजमेर तो दोबारा लोड हो गया 8 टन, विच वॉज फुली अनलोडेड एट जयपुर, और पूरा आके जयपुर खाली कर दिया गया। फ्रेश लोड ऑफ 11 टन वॉज टेकन फ्रॉम जयपुर, उस तो बाद जयपुर तो फ्रेश लोड जिहड़ा है 11 टन का, विच वॉज अनलोडेड एट दिल्ली। डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर आर, सारे डिस्टेंस जिहड़े जयपुर तो दसे जा रहे हैं। जयपुर टू दिल्ली 200, जयपुर टू डूडू नाम की जगह जी है 70 किलोमीटर, किशनगढ़ 115 किलोमीटर, अजमेर 140 किलोमीटर वाया डूडू एंड किशनगढ़। हाँ जी, जयपुर तो अजमेर जिहड़ा है डूडू एंड किशनगढ़ वाल दी जाना है तुसी, तो जयपुर तो जिहड़ा डूडू है 70 किलोमीटर है, और किशनगढ़ 115 मीटर 115 किलोमीटर, यानी 70 तो अगे 115 तक जिहड़े है 45 किलोमीटर अगे बन जाते हैं। और इस तरह एक किशनगढ़ तो अजमेर अगे जिहड़े है साडे 25 किलोमीटर बन जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, टन किलोमीटर असं कैलकुलेट करने हैं। तो टन किलोमीटर टन किन्ने टन लोड है तो और किन्ने किलोमीटर डिस्टेंस है। दिल्ली तो जयपुर 12 टन लेके चलिया जी, क्वेश्चन पहली लाइन च लिखा है 12 टन दिल्ली तो जयपुर, 12 टन लेके 200 किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली तो जयपुर की दूरी 200 किलोमीटर है, 2400 हो गया जी। इस तो बाद जयपुर तो अगे चलिया जो उन्हें तो 3 टन उतारते थे जयपुर च, तो 9 टन रह गए जी। 9 टन अगले 70 किलोमीटर, जयपुर तो डूडू नाम की जगह जी है 70 किलोमीटर दूर है, 630 हो गया। देन उस तो बाद डूडू तो अगे किशनगढ़ तक जिहड़े है साडे 45 किलोमीटर है, और लोड जिहड़ा है कि जयपुर आपां फर्दर लोड 2 टन एट किशनगढ़ एंड 5 टन एट डूडू, इथों 5 टन होर लोड हो गए है। तो 12 चो पहले 3 उतर गए थे, 9 तो बाद 5 टन होर लोड हो गए, 14 टन, 14 गुणा 45 किलोमीटर 630 आ गया जी। उस तो बाद 3 किलोमीटर 2 टन जिहड़े है किशनगढ़ तो भी लोड हो गए, किशनगढ़ च अनलोड हो गए, अनलोडेड एट जयपुर एंड ए फर्दर लोड ऑफ 2 टन एट किशनगढ़। अनलोड जिहड़ा कीता है 2 टन का इत्थे उतर गया, 12 टन रह गए जी। 12 गुणा 25 किलोमीटर अगे अजमेर तक गया, अजमेर जाके बाकी दे जिहड़े 12 किलोमीटर वो अनलोड हो गए। ठीक है जी, 2 टन उत्थे लैके किशनगढ़ उतर गए थे, किशनगढ़ तो बाद अगे फिर 14 चो 2 घटा के 12 रह गए। ठीक है जी, इस तरह वापसी वेले उन्हें अजमेर टू जयपुर पहले 140 किलोमीटर आया, और 8 टन थे, 8 टन 8 गुणा 140 1120 हो गया। उस तो बाद जयपुर तो दिल्ली जिहड़ा है, जयपुर तो दिल्ली 200 किलोमीटर है, और जयपुर तो उन्हें 11 टन नवे लोड किए हैं, ये करके टोटल टन्स किलोमीटर जिहड़े 7280 7280 किलोमीटर आ गया साडे कोल। देन इलस्ट्रेशन 2, a truck started with the load of 10 tons of goods from station P. It unload 4 tons at station Q and rest of the goods at station R. हाँ जी, P तो चलिया जी, Q ते R दो जगह गया, 10 टन लोड किया सी, 4 टन उन्हें Q जाके उतारता, और बाकी का 6 टन जिहड़ा है R ते जाके। It reaches back directly from to station P after getting reloaded with 8 tons of goods at station R. R तो वापस सीधा P आ गया जी, और 8 टन लोड किया होया। द डिस्टेंस बिटवीन P टू Q, Q टू R एंड R टू P, P तो Q तक 40 किलोमीटर है, Q टू R 60 किलोमीटर है, और R तो P जिहड़ा है वो कुल मिला के 100 नहीं बनया 80, इसका मतलब कोई डायरेक्ट शॉर्टकट वे होएगा जिहदे करके 80 किलोमीटर लगे रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। पहले एब्सोल्यूट टन किलोमीटर करांगे, डिस्टेंस इनटू लोड। 40 जिहड़ा है डिस्टेंस सीगा अपना पहला P टू Q का 40 किलोमीटर तक वो 10 टन लोड करके लेके गया, उस तो बाद उन्हें उत्थे जाके 4 टन उतारते हैं Q जाके। Q तो अगे फिर अगले 60 किलोमीटर लिए 6 टन लेके गया,
उस तो बाद वापसी 80 किलोमीटर का रन और 8 टन, ये टोटल ਜਿਹੜੇ ਆ 1400 टन बने। पर कमर्शियल टन्स किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस कवर्ड इनटू एवरेज लोड, ठीक है। डिस्टेंस 40 60 ਤੇ 80 और एवरेज लोड है, पहले 10 लोड किते, फिर 6 रह गए, फिर एंड ते 8 हो गए, एवरेज आ गया 8, तो ये 1440 किलोमीटर आ गया कमर्शियल टन किलोमीटर। देन इलस्ट्रेशन 5, work out in appropriate cost sheet from the unit cost per passenger kilometer for the year 2018-19 for a fleet of passengers buses run by a transport company from the following figures extracted from its books. 5 passenger buses costing 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000 and 80,000 respectively. Yearly depreciation of vehicles 20% of cost. Annual repair, maintenance and spare parts 80% of depreciation. Wages of 10 drivers 100 each per month. Wages of 20 cleaners 50 each per month. Yearly rate of interest 4% on capital. Rent of 6 garage at 50 each per month. Director's fees 400 per month. Office establishment 1000 per month. License and taxes 1000 every 6 months. Realization by sale of old tires and tubes 3200 every 6 months, and 900 passengers were carried over 1600 km during the year. पूरे साल दौरान 900 पैसेंजर 1600 किलोमीटर है, और ये सारा कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सब तो पहले ਆਪਾਂ 5 पैसेंजर बसेस है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। 50,000 1,20,000 45,000 55,000 ਤੇ 80,000, ਟੋਟਲ 3,50,000 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ 20% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੇ। ਈਅਰਲੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਹੀਕਲ 20% ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟ, वो आ गई 70,000, और रिपेयर्स सानू कही सी 80% ऑफ डेप्रीशिएशन, 80% ऑफ डेप्रीशिएशन वो आ गया 70,000 का 80% कितना 56,000, 56,000 साडे कोल रिपेयर्स आ गई। हुण आपां कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं इन्हां दी। दो सैगमेंट बन लांगे असीं, स्टैंडिंग चार्जेस एंड स्टैंडिंग मेंटेनेंस, एंड तीसरा सैगमेंट साडा ऑपरेटिंग चार्जेस, जिहड़े अपने तीन आपां चार्जेस की गल कीती है। स्टैंडिंग चार्जेस दे जिहड़े फिक्स पैने हैं, जिवें वेजिस ऑफ ड्राइवर, ठीक है जी। वेजिस ऑफ ड्राइवर आप देखिए साढ़े को 5 बसेस है, पर ड्राइवर असं किन्ने रखे हुए हैं 10 ड्राइवर रखे हुए हैं 100 ईच पर मंथ, और 20 क्लीनर रखे हुए हैं 50 ईच पर मंथ। ड्राइवर ते क्लीनर दी वेजिस, वेजिस ऑफ ड्राइवर 10 ड्राइवर 100 रुपया पर मंथ के हिसाब नाल 12 महीनों का 12,000 हो गया। इसी तरह 20 क्लीनर 50 रुपए पर मंथ के हिसाब नाल 12 महीनों का 12,000 ये कैलकुलेट करके आ गया। उस तो बाद उन्हें क्या सानू जी है ड्राइवर्स की सैलरी तो बाद ईयरली इंटरेस्ट रेट 4% ऑन कैपिटल, एंड रेंट ऑफ गैरेज 6 गैरेज 50 पर मंथ। डायरेक्टर फीस 400 पर मंथ, ये तीन चीज़ां पाइए जरा। डायरेक्टर फीस 400 पर मंथ के सामने पा रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3.5 लाख की साड़ी 5 बसा की कैपिटल है, तो वो 4% इंटरेस्ट आ गया जी साढ़े को। ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट 1000 पर मंथ के है। लाइसेंस एंड टैक्सेस जोड़े है वो सानू क्या उन्होंने 1000 रुपया 6 मंथ का, तो 2 बारी लगेगा जी साल च। 1000 गुना 2 2000 हो गया, ठीक है। तो गैरेज रेंट जोड़ा है 6 गैरेज है 50 पर मंथ और 12 महीने का, ये 3600 टोटल कॉस्ट आ गई इतने तक 60,400। उस तो बाद रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस रिपेयर स्पेयर पार्ट्स आप 56,000, और ये दसिया है भी सेल ऑफ ओल्ड टायर ट्यूब 3200 एवरी 6 मंथ, 6400 रुपया साल का सानू वापस आ गया जी। रिपेयर्स वाले सैगमेंट, मेंटेनेंस वाले सैगमेंट रिपेयर चो 6400 रुपया वापस आ गया, तो साडी मेंटेनेंस की कॉस्ट आ गई 49,600। ऑपरेटिंग कॉस्ट साडे कोल डेप्रीशिएशन है 70,000, तो साडे कोल ग्रैंड टोटल 1,80,000, और पैसेंजर साडे बनते हैं 900 किलोमीटर और 1600 पैसेंजर पर डे। टोटल 900 किलोमीटर और टोटल 1600 पैसेंजर उन्हें सानू दसे क्वेश्चन 900 किलोमीटर और 1600 पैसेंजर, 900 पैसेंजर एंड 1600 किलोमीटर, 900 पैसेंजर 1600 किलोमीटर, 900 गुना 1600 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गए साढ़े को। पर पैसेंजर किलोमीटर रेट कटांगे कॉस्ट नाल डिवाइड करके 1,80,000 ਨੂੰ 14,40,000 ਨਾਲ डिवाइड किया, तो 0.125 साढ़े को पर पैसेंजर किलोमीटर जी है साड़ी कॉस्ट आ गई। दैन इलस्ट्रेशन 6, हाँ जी, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी has been given a 40 kilometer long route to run 5 buses। 5 बसां चलदियां जी 40 किलोमीटर दे रन ते। The cost of each bus is 6,50,000। The buses will make 3 round trips per day
एक दिन च 3 राउंड ट्रिप, यानी एक राउंड ट्रिप के बंदे 80 किलोमीटर, 3 राउंड ट्रिप के बन गए 240 किलोमीटर। 3 राउंड ट्रिप के 240 किलोमीटर राउंड ट्रिप, क्योंकि 40 किलोमीटर जाना तो 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर हो गया। हाँ जी, 240 किलोमीटर एक बस चलती है एक दिन च, कैरिंग एन एवरेज ऑफ 80% ऑफ पैसेंजर्स ऑफ देयर सिटिंग कैपेसिटी। एवरेजली 80% कैपेसिटी उन्होंने भरी होंगी है। द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स, 40 पैसेंजर का 80%, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ। The buses will run on an average 25 days in a month. The other information for the year 18-19 are given below. Garage rent 4,000 per month, annual repair and maintenance 22,500 each bus, salary of 5 drivers 3,000 per month, wages of 5 conductor 1,200 each per month, manager salary 7,500 per month, road tax permit extra 5,000 for a quarter, office expenses 2,000 per month, cost of diesel per liter 33 rupees ਜਿਹੜਾ per liter ਦਾ rate ਹੈ। kilometer run per liter for each bus is 6 kilometer, 1 ਲੀਟਰ ਚ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਦੀ ਹੈ per liter ਜਿਹੜੀ ਹੈ। annual depreciation 15% of cost, annual insurance 3% of cost. You are required to calculate the bus fare to be charged from each passenger per kilometer if the company wants to earn a profit of 33.1/3% on takings यानी टोटल रिसीव्ड, सेल दा 1/3, सेल दा 1/3 यानी कॉस्ट दा 1/2। हाँ जी, स्टैंडिंग चार्जेस आप पाइए पहले, उस तो पहले नीचे टोटल किलोमीटर्स टू बी रन ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ जी, 40 किलोमीटर का रन है, राउंड ट्रिप का 40 × 2 हो गया जी 80, और एक दिन के 3 ट्रिप है 40 × 2 80, 80 × 3 240 ਜਿਹੜਾ है किलोमीटर जी है अपने एक बस चलेगी, ठीक है। और 25 दिन तक चलेगी, 12 महीने चलेगी, और 5 बसा ने तुहाडे कोल, तो टोटल 3,60,000 किलोमीटर आ गया, ठीक है जी। 40 किलोमीटर का रन, आन जान 2 रूट हो गए जी, 40 × 2, ठीक है। एक दिन च 3 रूट है, उस तो बाद गुना 3 कर दो, टोटल एक दिन का एक बस का किलोमीटर आ गया। 25 दिनों का कितना हो गया, फिर 12 महीने है, एक महीने के 25 दिन है, उस हिसाब नाल 12 महीने का कितना हो गया, और क्योंकि 5 बसा का है, 5 नाल मल्टीप्लाई करके 3,60,000 आ गया पर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर साडे किन्ने बने, 3,60,000। पैसेंजर किलोमीटर कितना कटांगे, 3,60,000 किलोमीटर चलना जी, ठीक है। तो 40 सीटां ने, 40 का 80%, ठीक है जी, वो मल्टीप्लाई करके 1,15,20,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गए साडे कोल। उस बाद असीं कोस्ट डिटरमिनेशन करांगे। सानू स्टैंडिंग चार्जिस दे विच गैरेज रेंट दिता होया 4,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ ड्राइवर 3,000 पर मंथ एक ड्राइवर दी, और 5 ड्राइवर ने, हाँ जी, वो सैलरी आ गई। उस बाद वेजिस ऑफ कंडक्टर 1,200 एक बंदे दी है, और 5 कंडक्टर ने 12 महीनों के ला के 72,000 आ गई। मैनेजर सैलरी जी है 7,500 पर मंथ है। रोड टैक्स परमिट जो पर क्वार्टर 5,000 है, 4 क्वार्टर बनते साल के। ऑफिस एक्सपेंसिस 2,000 पर मंथ है, और इंश्योरेंस जी है 3% कही है एक बस की, 5 बसा की मिला के 97,500, 5,31,500 साडे कोल एक कॉस्ट आ गई। दैन मेनटेनेंस कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 22,500 ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ, 5 ਬੱਸਾਂ ਦੀ 22,500 ਗੁਣਾ 5 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਰਨਿੰਗ ਚਾਰजेस ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 15% ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, 6,50,000 ਤੇ 15% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਕਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 15% 5 ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ठीक है, 4 ਲੱਖ। और डीजल ਜਿਹੜਾ है 3,60,000 किलोमीटर ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਨੀਚੇ, किलोमीटर 3,60,000, 60,000 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर की एवरेज है, किन्ने लीटर डीजल लगेगा, 3,60,000 बटे 6 करके 60,000 लीटर जो डीजल लगेगा। 33 रुपए रेट है, 60,000 गुना 33 रुपए 19,80,000, 19,80,000 कॉस्ट आ गई डीजल की। टोटल कॉस्ट तीनों कॉस्ट में मिला के 31,11,500 टोटल कॉस्ट आ गई। और कॉस्ट आप पढ़िया भी प्रॉफिट जो है 1/3 ऑन टेकिंग, सेल का 1/3 यानी टोटल सीट्स का 1/3, सेल का 1/3 यानी कॉस्ट का जो है 1/2 होएगा। तो असं 1/2 कर लिया जी इतने कॉस्ट का 31,11,500 का 1/2 15,55,750। दैन टोटल टेकिंग्स आनगियां तुहाडे कोल 46,67,250। उस इन्हां टेकिंग्स के हिसाब नाल ही असीं पर किलोमीटर रेट कटांगे। तो डिवाइडेड बाय
1 करोड़ 15 लाख 20,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। इत्थों करके साडे कोल रेट आ गया 0.405 0.405 साडा जिहड़ा है वो फाइनल रेट आ गया इसका। देन illustration 10, Delhi Transport Company has been given a route of 20 kilometers long to run a bus। एक बस वास्ते 20 किलोमीटर का रूट है जी। द बस कॉस्ट द कंपनी इज सम ऑफ 50,000। बस 50,000 रुपए की है। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% एंड एनुअल टैक्स विल अमाउंट टू 1,000। Garage rent 100 per month, actual repairs will be 1,000 and the bus is likely to last for 5 years। 5 साल तक चलेगी, यानी डेप्रिसिएशन जी है हर साल की 5 ਨਾਲ डिवाइड करके 10,000 आ जाएगी। The driver salary will be 150 per month and the conductor salary will be 100 per month in addition to 10% of the takings as commission। takings are 10% commission लेनी है to be shared by driver and conductor equally। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਲ ਬੀ 50 ਪਰ ਮੰਥ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਮ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੈਲਰੀ 350 ਪਰ ਮੰਥ। petrol and oil will be 25 per kilometer per 100 kilometer। the bus will make 3 round trips carrying on the average 40 passengers on each trip। हाँ जी, एक दिन दे 3 राउंड ट्रिप लेगी। एक रूट हैगा 20 किलोमीटर का, राउंड ट्रिप यानी 40 किलोमीटर, और एक दिन दे 120 किलोमीटर हो गए ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ठीक है जी। Assuming 15% profits on takings, calculate the bus fare to be charged for each passenger। the bus will run on an average 25 days in a month। ठीक है जी। एक दिन दे बस चलेगी 120 किलोमीटर और 25 दिन ਤੇ ਫਿਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3% ਤੇ 50,000 ਦਾ 3% 1500। एनुअल टैक्स 1,000। गैरेज रेंट 100 रुपए पर मंथ के सामने 1200। ठीक है। और बाकी खर्चे जड़े है ड्राइवर सैलरी 150 पर मंथ है, कंडक्टर सैलरी 100 पर मंथ है, और एक्चुअल रिपेयर 1000 रुपए है। तो बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर डेप्रीशिएशन जी है साड़ी 10,000 आ जाएगी। खर्चे कर रहे हैं जी इंश्योरेंस चार्जेस 1500, टैक्सेस आप देख ले 1000 रुपए, ड्राइवर की सैलरी 150 पर मंथ के हिसाब से 1800 होगी, कंडक्टर की सैलरी 100 पर मंथ के हिसाब से 1200 होगी, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 50 पर मंथ के हिसाब से 600 होगी, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 4200 ते गैरेज रेंट 12 गैरेज रेंट साडा जिहड़ा है वो 1200 आ गया। ये सारे जिहड़े है खर्चे सानू क्वेश्चन च ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 50 ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ 350 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 350 into 12। ਪੈਟਰੋਲ ਆਇਲ ਵਿਲ ਬੀ 25 ਪਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੇਅਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 12000 ਆ ਗਈ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 50,000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 ਕਰਕੇ 10,000 ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ पर मंथ आ 1,20,000। कितना है 3 रूट है 20 किलोमीटर का है, एक साइड है, 2 साइड ना 20 गुना 2 40 हो गया, और एक दिन के 3 रूट 40 गुना 3 120 25 दिन के। ठीक है, किन्ने बने। ठीक है, 25 दिन के उन्होंने कर ले। उस तो बाद क्योंकि एक इन्होंने जिहड़े किलोमीटर कड्डे ने 1 मंथ के कड्डे 40 पैसेंजर है, 40 पैसेंजर एवरेज किया 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰ ਐਨਮ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਚਾਰजेस ਬਣਾ ਲਿਆ। 958.33 ਆਰ ਦਾ ਚਾਰजेस ਫॉर 1 ਮੰਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ 1000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 12 ਕਰਕੇ 1 ਮੰਥ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10,000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 12 ਕਰਕੇ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 750 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। पेट्रोल दिता है 25 पर 100 किलोमीटर। हाँ जी, 1,20,000 साढ़े किलोमीटर बने सीगे पर 100 डिवाइडेड बाय 100 करिए तो 1200 आ गया। 1200 गुना कितना रेट है ਇਹਦਾ पेट्रोल का 25 रुपए। ठीक है, 1200 उन्होंने पहले महीने का कर लिया जी, 100 हो गया जी, 100 गुना 25 2500 बन जाता है। पेट्रोल इन्होंने 750 कढ़े जी, एक मिनट
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਪੈਸੇंजर किलोमीटर नहीं ਲੈਣੇ, 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? 20 ਗੁਣਾ 2 40, 40 ਗੁਣਾ 3 120, 120 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ 120 गुना 25 किलोमीटर आ गया और डिवाइडेड बाय 25 हो गया जी। 25 दिनों के आ गए। एक दिन के कितने बंदे है? 20 गुना 3 गुना 3। एवरेज देखिए कितनी दसी इन्होंने। द बस विल टेक 3 राउंड ट्रिप्स। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 25 पर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के साढ़े इन्ने लगने हैं। हाँ जी, अपने को बने किलोमीटर 25 गुना 20 गुना 3 गुना 2 3 दिन 6 गुना 20, ये आ गया 120। 120 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਆਪਣਾ 100 ਕਰਨਾ ਹੈ। 120 ਗੁਣਾ 25 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 100 ਤੇ 120 ਦਾ 1/4 ਆ ਗਿਆ। 3 ਗੁਣਾ 2 पैसेंजर किलोमीटर्स 750 ने पेट्रोल कढ़िया है अपना। ₹25 पर बेटा ठीक है। 750 ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਕਮਿਸ਼ਨ 350 ਕਿਦਾਂ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। In order to calculate the amount of commission payable to the drivers and the conductor, total takings will have to be calculated. Let ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ total takings x ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ 10% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਟੇਕਿੰਗਸ ਦਾ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ और 15% ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ 750 ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਟੇਕਿੰਗਸ x ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 10%, x ਦਾ 10% ਕਰਾਂਗੇ। 10/100 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1/10 ਕਰ ਲਿਆ, 0 ਕੱਟ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 15% ਹੈ, 15/100 ਉਹ 1.5/10 ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 750 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ₹2625। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਹਿਲੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ₹3500, ਯਾਨੀ ਟੇਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ₹3500 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ₹350। टोटल कॉस्ट आ गई 2975 और 525 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ प्रॉफिट मार्जिन आ गया। टोटल फाइनल ਜਿਹੜੀ टेकिंग्स है 3500। इस हिसाब ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 1,20,000 किलोमीटर है, 3500 डिवाइडेड बाय 1,20,000 किलोमीटर ਦਾ 3 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ किलोमीटर ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 25 पर 100 किलोमीटर और एक दिन दे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ और ₹25 ਰੇਟ ਹੈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ₹30 और 25 दिन ₹30 गुणा 25 ₹750 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਟ ₹30 ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 120 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 100 ਗੁਣਾ 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ₹25 ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੈ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 120 ਗੁਣਾ 25 ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 100 ਕਰਾਂਗੇ
तो 30 आ गया, 30 गुणा 25 750, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल किलोमीटर 3000 आ गए, 3000 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो ਜਿਹੜਾ है वो लीटर निकल आएगा, किन्ने लीटर किन्ने पर 100 आ गए, 3000 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ डिवाइड किया तो 30 आ गए, 25 पर 100 किलोमीटर क्या है ना, 100 किलोमीटर के स्लॉट ਕੱਢ ਲਏ ਅਸੀਂ, 30 स्लॉट आ गए और एक स्लॉट का रेट 25 रुपए है, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 750 ਆ ਗਈ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ।